ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है और ये एक मैजिक है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर सकता है। अगर आप देखो तो हम सब डेली कई बार हिप्नोसिस में होते हैं। बिजनेस घाटे में जा रहा है, वो जुआ खेल रहे हैं। फैमिली में रोना धोना मचा, वो जुआ खेल रहे हैं। अब मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कब सेकंड गियर डाला, थर्ड गियर डाला, कब क्या किया। That's it, huh? Yes. Within half an hour, the person can get rid of any trauma, addiction. Within half an hour. Within half an hour. हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस पहले पॉडकास्ट में। मेरा नाम है चंद्रशेखर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएलपी के बारे में। एनएलपी इज बेसिकली हमें बताता है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में। जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ एक्शंस होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से आते हैं। जैसे हमारे एक्शंस होते हैं वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है और वैसे ही पर्सनालिटी हम बन जाते हैं। अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है और हमें अपनी रियलिटी को चेंज करना है तो हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ हैं वो एक एनएलपी के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एक कोच भी हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ मिस्टर अमिताभ शर्मा जी का। Thank you. Thanks a lot, Chandrasekhar. It's amazing being here. सर, कैसे हैं आप? I'm all good, great. तो सर, एनएलपी के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि एनएलपी होता क्या है। So NLP अगर आपने देखा होगा आज की डेट में काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है। मतलब everywhere if you go, something related to mental health, something related to mind and everything that is coming up. यस। So NLP is basically न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक फुल फॉर्म है, एक जनरल फुल फॉर्म जो हम कहते हैं। ओके। नाउ न्यूरो मीन्स ब्रेन, जो आपका माइंड है, दिमाग है, वो कैसे काम करता है, क्या है। लिंग्विस्टिक्स मीन्स द लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग मीन्स दैट हाउ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर बिल्ट अप एंड मेक अस एग्जीक्यूट अ थिंग। तो अब मैं इसको, ये तो बहुत टेक्निकल सा हो गया। एक हमारे जो फ्रेंड्स लोग जो देख रहे हैं इसको, जो समझना चाहते हैं कि बेसिकली क्या ये है, तो ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है और ये एक मैजिक है। ओके। जो आपकी पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर सकता है। ओके। बाय चेंजिंग योर इमोशंस एंड चेंजिंग द पिक्चर्स किसी चीज को लेके जो आपके ब्रेन में है, बाय रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए, हमारा जो माइंड है इसके दो पार्ट हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस, यस। एनएलपी वर्क ऑन द सबकॉन्शियस लेवल। ओके। तो अब देखिए, हमारा न्यूरो मीन्स माइंड, जैसे मैंने बताया। अब माइंड के भी हर एक की एक लैंग्वेज होती है। Right. मेरे माइंड की क्या लैंग्वेज है? हमारे माइंड एज अ ह्यूमन बीइंग एक लैंग्वेज होगी जिसमें हम सब ब्रेन समझता होगा। हिंदी इंग्लिश तो हम लोगों ने, इंसानों ने अपने लिए ईज पे बनाई है, बट बेसिकली ब्रेन वर्क्स प्राइमरली ऑन टू थिंग्स, पिक्चर्स एंड इमोशंस। ओके। सो फार एक बार सर आप मुझे अगर करेक्ट कीजिए, मैं जितना समझ पा रहा हूँ तो एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग, जहाँ पर हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर बिहेवियर्स और अपना लैंग्वेज पैटर्न्स के थ्रू। आइडली लैंग्वेज पैटर्न इज ब्रेन की लैंग्वेज, ब्रेन की लैंग्वेज पैटर्न। ओके। और आपका होगी प्रोग्रामिंग। अब जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसमें आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो एग्जीक्यूट करता है और कोई चीज़ हमारे हैपन हो जाती है। जैसे हमने लिखा, फॉर्मूला लिखा, एग्जीक्यूट किया, या प्रोग्रामिंग। अब हमारे अंदर ना एक हर चीज़ को लेके एक बैक एंड पे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग सेट है। करेक्ट। अब वो प्रोग्रामिंग के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हमारे बचपन हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, हमारा वैल्यूज एंड बिलीव्स हो सकते हैं, हमने जो बचपन से लैंग्वेज सुनी वो हो सकती है। कई चीज़ें इसमें इम्पैक्ट करती हैं इसको। अब एनएलपी क्या करता है? एनएलपी वाज डिवाइज्ड बेस्ड ऑन द फैक्ट इट्स अ मॉडलिंग थिंग, कि जो भी बेस्ट है उसको आप मॉडल करो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडल करके चेंज कर लो और आप एक रिसोर्सफुल इंसान बन जाओ। लाइक अगर मेरे को मोटिवेशन की कमी है, ऐसे अगर प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, मुझे मोटिवेशन की कमी है, राइट। मुझे अगर एंग्जाइटी रहती है, तो अभी क्या करना चाहिए? द ओनली वे इज, रादर मैं मेडिसिन पे जाऊं, कहीं ज्योतिषियों के पास भागूं, कुछ और चीजें करूं, कुछ हवन पूजा करें। तो अपनी अपनी बिलीव्स है, पीपल बिलीव दैट हैपेंस, बट द क्विकेस्ट वे
टू रिजॉल्व एनी ऑफ दीज इशू, आपके फोबियाज इवन, उसके लिए है कि आप अपने माइंड को चेंज कर लें जैसे वो सोचता है किसी चीज को लेके। मुझे बहुत डर लगता था बचपन में पब्लिक स्पीकिंग से। मैं ये जानना चाहता हूँ सर ऑडियंस के लिए कि कौन से ऐसे लोग हैं उनको एनएलपी की जरूरत है, कौन कौन से लोगों को वो हेल्प कर सकता है? एनएलपी मैं कहूँगा आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बेटर है, आपके रिलेशनशिप्स में को इम्प्रूव करने के काम करता है, आपके करियर में फायदा देता है, आप ताकि आप लोगों से अच्छी रेपो बना सको, उनको समझ सको, उनके अकॉर्डिंग बात कर सको। ओके। साथ ही ये माइंड को प्रोग्राम करता है टू अट्रैक्ट मोर वेल्थ। सो एवरी पर्सन शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज हाउ द सबकॉन्शियस माइंड कैन बी प्रोग्राम्ड and how you can become extraordinary. So I have written a book once, is The Invincible Me, wherein we share that how subconscious mind work to impact the overall personality. जैसे मैं अभी अपना एग्जांपल दे रहा था, मेरे को बहुत डर लगता था। मैं क्लास में ऐसा बच्चा था कि लास्ट सीट पे बैठ जाता था छुप के, ताकि टीचर भी ना देखे, और अगर कोई सामने परफॉर्म कर रहा है बच्चा से फ्री पीरियड में गाने वगैरह है कुछ, मुझे शर्म आ रही होती थी, मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा होता था कि यार ये कैसे कर रहे हैं। दैट मच ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज देयर। आई एंटायरली चेंज्ड माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा यार एक सक्सेसफुल इंसान, एक कॉन्फिडेंट इंसान कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, एंड देन ग्रेजुअली वी मॉडल्ड ऑन दैट। और ये दैट्स द मॉडलिंग इज द थिंग, दैट्स द बेस, वन ऑफ द बेस ऑफ एनएलपी। क्योंकि जो बना था रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने 70s में जब इसको बनाया, तो दे स्टडीड लॉट्स ऑफ पीपल, जिसमें से प्राइमरीली 4 लोग होते थे जिनको उन्होंने देखा। फ्रिट्ज पर्ल्स को, वर्जीनिया सैटर को, ग्रेगरी बेटसन को, ठीक है, और लाइक प्राइमरली ये 3-4 लोगों को देख के उन्होंने एनएलपी की नींव रखी। जैसे वर्जीनिया सैटर वाज अ फैमिली थेरेपिस्ट, तो उन्होंने कहा यार फैमिली के इश्यूज इतनी जल्दी कैसे रिजॉल्व कर देती हैं? कोई बंदा आया, फैमिली बड़ी मारपीट, लड़ाई झगड़े आपस में नहीं बनते, हाउ दे डू इट? जैसे मिल्टन एरिक्सन, द 4th पर्सन, मिल्टन एरिक्सन आज की डेट में भी सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा अच्छे बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट माने गए। ओके। अब वो कैसे बंदा आता है, 5 मिनट बैठता है, सडनली वो ट्रांस में। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, sure. मैं पूछना चाहूंगा सर, जो हिप्नोसिस की बात आप कर रहे हैं, तो ये भी क्या एनएलपी के अंदर ही आता है? हाँ, एनएलपी के अंदर, एनएलपी का पार्ट भी के साथ में ही है हिप्नोसिस। क्योंकि हिप्नोसिस क्या कर रहा है बेसिकली, ये हमें पिक्चरों ने और मैं कहूँगा सोशल मीडिया या पुराने ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया कि हिप्नोसिस जो है वो किसी को बेहोश करके अपनी बातें मनवा लो, वो चेंज हो जाएगा। नो, अगर आप देखो तो हम सब डेली कई बार हिप्नोसिस में होते हैं। मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कब 2nd गियर डाला, 3rd गियर डाला, कब क्या किया। दैट्स इट। यस। आप किसी से बात कर रहे हो, बैठे हुए हो, उसके बाद सडनली रियलाइज यार 2 घंटे निकल गए, मैं तो अभी बैठा था। यस सर, बहुत बार होता है सर, मेरे साथ भी होता है ये, खासकर ड्राइविंग के टाइम। किसी से बात करते टाइम somebody you like, वो लगता है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। एट टाइम्स आप क्लास में बैठे हो या कहीं मीटिंग में बैठे हो, जनरली आई एम फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई हैव स्पेंट 22 years, और सडनली आपका दिमाग किसी और जगह चला गया, मीटिंग चल रही है, आप जो सोच रहे हो वो मीटिंग में ऐसे दिमाग गायब, साफ ब्लैंक, अचानक से कहोगे यार पिछले 5 मिनट में क्या हुआ, कैसे? ये सब सेल्फ हिप्नोसिस के एग्जांपल्स हैं। ओके। आप सेल्फ हिप्नोसिस में चले गए, वो एक ब्रेन में जो आपका कॉन्शियस बैरियर, जैसे मैंने कहा ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कुछ जो आसपास आपके चल रहा है, 5 सेंसेस, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है और हमारे वो एक अंदर इनपुट देता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। अब जो कॉन्शियस बैरियर होता है हिप्नोसिस में वो लो हो जाता है, तो सबकॉन्शियसली जो भी इनपुट्स जाने वो आपके ब्रेन में चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अगेन एनएलपी का एक बहुत पावरफुल टूल है हिप्नोसिस, जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत जल्दी प्रोग्राम कर लेते हो। तो आपको लगता है ये जादू हो गया, नहीं, ये हर समय हम करते हैं। बच्चा आप देख लो खेल रहा हो, उसे आवाज लगा लो, नहीं सुन रहा, वो हिप्नोसिस में, ट्रांस में, वो सर एक अपने ही फ्लो में होता है, फ्लो में। एंड व्हेन यू आर इनटू योर ओन फ्लो इनसाइड,
दैट इज सिंपल हिप्नोसिस। ऐसा नहीं हो तुम मेरे वश में हो और ये करो। सो सर वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि ऐसे लाइक वो एक कुछ पेंडेंट हिलाते हैं या पेंसिल कुछ हिलाते हैं और वो there can be different methods wherein your focus is concentration एक जगह पे लाई जाती है, लेकिन ये तरीका नहीं कि अब आप वो आंखें चढ़ गई बदल गई और वो सब ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट अगर मैं आपको हिप्नोटाइज करूं, जैसे सेल्फ हिप्नोसिस इज फॉर रिलैक्सेशन, फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फोबियाज के लिए यूज करते हैं कई बार। अभी मैं आपको हिप्नोटाइज करूं, अगर मैं 5 मिनट तक आपसे इंटरेक्ट ना करूं, अपने आप अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाओगे। दैट्स ओके, 5-7 मिनट, बिकॉज देयर इज नो इंस्ट्रक्शन गोइंग टू सबकॉन्शियस माइंड। वो कॉन्शियस माइंड अपनी जगह 5 to 7 minutes will take वापस। सो ओके, दैट्स हाउ इट इज। ऑलराइट। तो सर जैसे आपने बताया हिप्नोसिस भी इसका एक पार्ट है। अगर हम एनएलपी को ब्रेक डाउन करते हैं तो आप इसको कैसे लाइक किन किन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं? इसको समझना हो तो हम किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं? एनएलपी देखिए वैसे तो बहुत वास्ट एक टॉपिक है, बहुत वास्ट। मतलब अगर मैं कहूँ तो करते पढ़ते बहुत टाइम निकल जाता है, बट बड़ा अगर मैं किस एक चंक में डिवाइड करूं तो इसके 2 यूसेज हो जाते हैं। एक हम कहते हैं इसका यूसेज है थेरेपेटिक यूसेज, जिसमें कि आपके फोबियाज को क्लियर किया, सबको हटाया, तो थेरेपी दे रहा हूं मैं आपको एक एनएलपी के थ्रू। थ्रू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, गेटिंग थेरेपी फॉर योर एंजाइटी, रिलेशनशिप्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। और एक होता है इसको बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाउ आप थेरेपी नहीं दे रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी की आई एक्सेसिंग से, आई जैसे वो घुमा रहे हैं, उनसे आप पता लगा सकते हो कि बंदा क्या सोच रहा है या इंसान क्या सोच रहा है। तो ये एक हो गया दूसरे को अपने आप के बेटर रेपो बिल्ड करने का तरीका किसी के। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे अच्छा अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने गए थे, उस टाइम की पिक्चर आप विजुअलाइज करो, सो सडनली योर आईज विल मूव इनटू अ सर्टेन डायरेक्शन। यस, आई मुझे ऐसा होता है लाइक जब भी मैं सोचता हूँ तो लाइक ऊपर देखता हूँ। हाँ, या तो फिर आप लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आप कि वहाँ पे मेमोरीज पड़ी हुई वहां से देख रहे हैं। लेफ्ट में इस साइड देख रहे हैं इस तरफ, तो फिर वो आपका ऑडिटरी, आपको याद आ रहा है, कोई गाना पुराना याद कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं। राइट में देख रहे हैं तो आप विजुअली किसी चीज को ऊपर देख रहे हैं तो रिकंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने। अभी वो है नहीं, पर अगर पूछो आप कहाँ जाना चाहते हो, लाइक सपोज यू वांट टू गो विद योर फैमिली टू अ ब्यूटीफुल प्लेस, कैसी जगह होनी चाहिए, सडनली आप सोचोगे तो आपकी आईज राइट साइड। तो एक, अब इसमें मैं थेरेपी नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट एम्पावरिंग यू, कोचिंग यू टू अंडरस्टैंड people more. So one is the therapeutic use, other is to enhance your own personality, wherein you become somebody who starts talking, who starts understanding people more, your relationships improves, and you are also in a condition wherein you जैसे इसका एक कहा था पीक परफॉर्मेंस हम कहते हैं एनएलपी में। पीक परफॉर्मेंस में आपका ब्रेन जो है वो किसी भी छोटी चीज़ों से ना घबराता नहीं है। जैसे आपको डर लगता है, ऐसी स्थिति रहते में समझ नहीं आ रहा। सो अपार्ट फ्रॉम थेरेपी, जब आप इसको कोचिंग की तरफ ले जाते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और आपका थेरेपी, 2 चीज़ों में आप बेसिकली इसको डिवाइड करो। सो देयर आर 5 इसके अपने कुछ स्किल सेट्स हैं, 20 टूल्स हैं आइडली। अगर मैं बताना भी चाहूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है वो, बट बेसिकली यही जो है, दैट्स वाई वी से एनएलपी कहीं से सीख लेना हमेशा बेटर होता है। और वीडियोस तो बहुत हैं, आप अभी सर्च करोगे तो एनएलपी को सीखने के लिए कोच की हमेशा जरूरत है, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे में आप इसको समझ पाओ। बट यस, इट कैन इम्प्रूव योर ओन पर्सनैलिटी एंड इट कैन रिमूव any kind of fear, any anxiety, any emotional trauma that you have gone through. So therapeutic use जितने भी हैं वो हो सकते हैं, like आप addictions, आपके शराब का, सिगरेट का, okay. So there are a lot of things that happen. तो सर अगर जैसे कोई अपनी कोई पास्ट ट्रॉमा को हटाना चाहता है और मैं भी कहूँ कि एडिक्शन से दूर अपने एडिक्शंस को हटाना चाहता है, तो कितना टाइम लगेगा उसे इस प्रोसेस के थ्रू इम्प्रूव करने में अपने आप को? NLP is so quick that on an average, जो एक जनरल रहता है, maximum within half an hour the person can get rid of any trauma or addictions. Within half an hour? Within half an hour.
आपको अगर आप मैं लाइक देयर हैव बीन इंस्टेंसेस आई हैव यू नो गिवन थेरेपी टू पीपल हु वर गोइंग थ्रू देयर फैमिली मेंबर हु डिपार्टेड, उनका ट्रॉमा था उन्हें, लाइक ट्रॉमा ऑफ सर आप कोई एग्जांपल बता दीजिए जो आपने फेस किया हो। तो मैं आइडेंटिटी तो नहीं रिवील कर पाऊंगा, बट आई विल से कि उसमें मेरे पास बंदा आया, उसके पेरेंट्स जो थे द पर्सन लॉस्ट देम इन कोविड, ओके, एंड दैट ट्रॉमा वाज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग। मतलब वो सो नहीं पाता था, रात में उठ के बैठ जा रहा है, रात में उठ के वो इतना परेशान है कि सोचता है, कभी लगता है खुद को कुछ ना हो जाए। सो ही वाज गोइंग थ्रू मल्टीपल थिंग्स, एक तो ट्रॉमा तो है ही, साथ में खुद भी बहुत घबराया हुआ है। सो आई ट्रीटेड हिम, एंड जो उसका ट्रॉमा था, जो मेमोरीज थी, वो जो उसको तंग करती थी, barely half an hour, it was just one session and the person was okay. आप सोचोगे, बट वो सोचने वाला चीज जो है, जैसे मैंने कहा, मेमोरीज और पिक्चर्स, उसमें से अगर एक चीज भी डिस्टॉर्ट हो जाती है तो आपके अंदर वो इमोशनल वो डिफरेंस आता ही नहीं ना। जैसे मैं याद कर रहा हूँ कि यार एज एन एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि यार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी जगह पे घूम रहा था या फैमिली के साथ में कहीं घूम रहा था, तो मेरी जो फीलिंग उस टाइम पे थी बहुत स्ट्रांग थी, इमोशन भी और पिक्चर भी। आज की डेट में सोचता हूँ तो किसी इवेंट की मेरे पास बहुत स्ट्रांग पिक्चर है, बहुत क्लियर पिक्चर है, एंड उसी के साथ साथ इमोशंस भी मेरे उतने ही स्ट्रांग है। Like suppose I say my daughter when she was born, I'm really happy thinking that, and that brings a smile. Similarly, if it's a reverse kind of thing, the person may get sad. किसी के अगर पेरेंट्स का डिमाइस हुआ हो, किसी की लव्ड वंस हो गया हो, इवन योर फेवरेट पेट, आप किसी का डॉग है, कैट है, so they are animals who love their family members idly. अब उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यार वो ऐसे खेलता था, ये करता था। तो अगर मैंने आपके इमोशंस या फिर आपकी उस पिक्चर, किसी भी चीज़ को अगर हटा दिया, तो आप वो इम्पैक्ट ला ही नहीं पाओगे अपने अंदर, ना आपको उतना खराब लगेगा। तो दैट्स हाउ दिस इवन दिस वाज यूज्ड ऑन द पीपल हु वेंट थ्रू द सुनामी। तो उसमें द जापान गवर्नमेंट एंड ऑल, दे एम्प्लॉयड लॉट्स ऑफ NLP trainers who used to treat the people who were going through this tsunami trauma. The entire family they have seen washed off, everything washed off, and they were like in trauma. Okay. तो PTSD के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसके स्ट्रांगली ये बहुत यूज होता है। So at times molestation, those kind of things, God forbid, I've seen cases wherein family members are the molesters of a person. क्या करूँ यार? So at times and it works on memory by memory. Like मेरे पास अगर 4 ऐसे इंसिडेंट हैं जो मुझे इम्पैक्ट करते हैं, तो हर इंसिडेंट को करने के लिए टाइम लगेगा। तो अगर एक है तो आई विल से इन वन सिटिंग इट विल गो। ओके, इससे ज्यादा है तो ग्रेजुअली सेशंस में इंक्रीज, बट ऑन एन एवरेज हाफ एन आवर इज द टाइम जिसमें वो ठीक हो जाता है। हाफ एन आवर भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ जो पूरा सुनूंगा और उसमें थेरेपी, वरना तो एट टाइम्स 10 minutes थेरेपी एंड देन पर्सन इज ओके। वाओ, सो ये तो सर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बात है कि अगर आप किसी से अगर 10 मिनट में उससे कन्वर्स करके उसके ट्रॉमा को आप दूर कर सकते हैं सर, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ है। True, it is exactly it is. That's how it has been made. So the entire thing has been modeled on one of the best people. As I say, Milton Erickson. अगर Milton Erickson आप देख लोगे तो he himself was not able to speak clearly. उनको पोलियो था, खड़े होने में और जॉइंट्स में दिक्कत थी, बट व्हेन ही यूज्ड टू स्पीक ही विल पुट यू इन ट्रांस इन 5 minutes। शायद जितनी देर में मैंने बोला तो उतनी देर में तो वो आपको हिप्नोटाइज करके और सब कुछ चेंज कर दें आपका। That strong people they were. So this is modeled on that आप कैसे सोचते हो, ब्रेन का एक सर्टेन पैटर्न है, थिंकिंग है, वो पैटर्न भी NLP में किसका क्या पैटर्न है, देयर आर थिंग कॉल्ड एज मेटा प्रोग्राम्स। ओके, तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि यार ये बंदे का क्या पैटर्न है, सक्सेस पैटर्न है कि फेलियर का पैटर्न चल रहा है, या फिर सेल्फ क्रिटिसाइजिंग है, कई बिग चंक स्मॉल चंक की, मतलब बंदा सिर्फ हर छोटी छोटी बात में घुस जाता है, या फिर ऊपर से बड़ी बात। तो देयर आर ह्यूमन पैटर्न्स विच आर देयर, तो यू लर्न एवरीथिंग अबाउट इट कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इवन यू लर्न कि यार मेरे साथ में कोई किस तरह से बैठा हुआ है, तो उसके बैठने मैंने खुद नहीं, इफ आई से हैव यूज्ड इट,
in the corporate life to gain, I'll say, access to people who have been like considered कि यार इनसे तो कोई काम करा ही नहीं सकता. ओके. So your subconscious works कि यार इंसान है, सबकॉन्शियस माइंड तो उनके पास भी है, कॉन्शियस भी है, वो कॉन्शियसली स्ट्रांग हो सकते हैं, बट जब वो सबकॉन्शियस पुश करता है तो आप क्या करोगे. लाइक बहुत बेसिक सा बताता हूँ कि अगर दो लोगों के साथ सिंक्रोनिसिटी करनी है तो इसे हम मिररिंग बोलते हैं. तो आप किसी के साथ जैसे वो बैठा है ना, सिंपली उसकी बॉडी मूवमेंट को, पोस्चर्स को फॉलो करना शुरू करो. ओके. जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, वी आर टोटली इन सिंक्रोनिसिटी, हम दोनों एक तरीके से बैठे हुए हैं, सो वी आर टोटली अलाइंड. अभी तक ना आपने ऐसा बैठने का सोचा था ना मैंने. आर सबकॉन्शियस टोटली अलाइंड एंड मेड अस सिट लाइक दिस, क्योंकि इस तरह से. बट क्या होगा कि कई क्लोज्ड बैठे होंगे जब नहीं मानते. अब आप उनके पास जाओ, उनके पास बैठ के उनकी बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश करो. ऐसा नहीं कि एकदम उन्होंने हाथ किया तो आप भी ऐसे कर लो, नहीं. बट जैसे अगर वो ऐसे बैठा है तो आप बैठे बैठे थोड़ा सा आप ऐसे करके, ऐसा हाथ रख के ऐसे रख सकते. ओके. ग्रेजुअली व्हेन दे टॉक टू देम और इंटरेक्ट विद देम, उन्हें यार ये इंसान तो मेरी तरह, वो नहीं कह रहा, उससे सबकॉन्शियस बता रहा है कि यार ये तो तेरी तरह, तू इससे क्यों लड़ रहा है. सो देयर इज ऑलवेज अ वेरी फेमस थिंग वेयर इन यू टेक अ वेरी स्मॉल फेवर फ्रॉम समवन कि जिससे आपने कुछ बड़ा काम निकालना हो. तो जैसे लाइक, कैन यू हैंड ओवर दिस पेन टू मी प्लीज, जस्ट आई विल शो दिस नाउ. So this was one example where I asked you to do something Yes. which I wanted. Yes. Now, if I have asked you, can you pass me this please? आपने मुझे पास कर दिया. आपका सबकॉन्शियस मेरे साथ अलाइंड हो गया कि हाँ यार इसके लिए मैं दे सकता हूँ. Then I'll put my bigger thing. यार मेरे को ना कुछ दिन के लिए यार एक बाइक चाहिए थी तुम्हारी यार. Then I'll return, I'll take the care of petrol and everything and all. Oh. And your subconscious will next will come. चल, आप ना एकदम मुझे नहीं बोल पाओगे, भले ही आप कितना सबको ना करते हो कि मेरी बाइक पे हाथ भी मत लगा देना. Yes, yes, yes. Because I have just made you do very small thing. Okay. जो एक फेवर था मेरे. यस सर, ये मोस्टली शायद इसे लोग यूज भी करते हैं. यूज करते हैं, जाने या अनजाने में वो यूज करते हैं इस टेक्निक को. मुझे नहीं पता आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, बट अगर हो तो आई एम सॉरी अगर वो देख रही हो इसको तो. नहीं. So what people use to access girls, people who do there are all kind of people ना, तो वो जाके पहले ऐसे ही शुरू करते हैं. आप किसी से मिले, then suddenly when you go you follow the body movement, किसी से interact करके, then you suddenly ask for ma'am can you just pass this on. उतने में alignment बन चुका है. Okay. और उसके बाद ask can I have your phone number. Person will not say no to you. Oh. So these are the dark psychology usage of NLP. Okay. Right. So there are good, bad, and ugly, but this is fun. This is fun at times. So I have gotten, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, उसमें उस कंपनी के 2 करोड़ रुपए लगभग 1.5-2 साल से फंसे हुए थे कहीं. Okay. और वो बंदा जो था वो कहता था कि भैया बिना पैसे लिए तो मैं साइन करूंगा नहीं, मुझे इसका सर्टेन परसेंटेज चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, जब वो फाइनली मेरे पास आया, आई वेंट एंड मेट दिस पर्सन, वो सारा क्लियर भी हो गया, सब कुछ हो गया, और उसको हमने कुछ ऐसा दिया ही नहीं उसमें. ओके. तो सर जैसे अभी तक जितना मैं समझ पाया हूँ, तो आपका जो फर्स्ट जो आपने टेक्निक बताई है वो है मिररिंग की और अलाइनमेंट. मिररिंग की बेसिकली मैंने टेक्निक आपको बताई है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप कैसे भी अलाइन करते हो. रेपो बिल्डिंग के लिए बहुत, रेपो बिल्डिंग इज कि आप किसके साथ में अपना जो है अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स रखते हो. सो दैट इज रेपो बिल्डिंग. आप के साथ अपना अलाइनमेंट बनाना चाहते हो. तो ऑफिस में बहुत काम का है, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और जनरली इन लाइफ ऑल्सो, बट जनरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि लोग ऑफिस में बहुत परेशान होते हैं. तो एक रेपो बिल्डिंग में एक ये है. फिर आप दूसरे का समझते हो कि यार वो किस तरह का इंसान है. देन देयर इज विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक. काइनेस्थेटिक मतलब टच फील वाला जो हो गया, एंड गस्टेटरी मतलब हमारे स्टमक रिलेटेड या हो गया, एंड आपका ऑल्फैक्टरी हो गया, तो जो स्मेल से हो गया. सो प्राइमरली VAK यूज करते हैं, देखते हैं हम लोगों का, जैसे कि इसे कहते हैं विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. अब आपका कई बॉस होंगे, वो आपको कहेंगे
यार मुझे अमिताभ मुझे ना ये डेटा देखना है यार, दिखा यार कैसे है, क्या है, अच्छा किस तरह से है, अच्छा यार मैं आजकल ना ये देख रहा हूँ कि आजकल ना ये बहुत हो रहा है। अब आपको उस पर ध्यान देखना है। जब व्हेन यू गेट ट्रेंड इन एनएलपी, मैं आपको यहाँ पे तो क्यों दे रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। जब मेरे बॉस ने मुझसे इतना बोला, मैं समझ गया अरे विजुअल काइंड ऑफ बंदा है, इसे चीजें देखने में ज्यादा समझ आती है, सुनने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट, ठीक है, इसे चाहिए सामने ऐसा दिखे देखना। हाँ। अब अगर मैं हूँ विजुअल बंदा, ठीक है, और मेरा बॉस है काइनेस ऑडिटरी बंदा, या फिर रिवर्स मैं हूँ काइनेस, मेरे को सुनना बताना ज्यादा पसंद है, वो है विजुअल। आप सोचो कहाँ बनेगी? राइट, तभी वो नहीं बनती। वो कुछ कह रहा है, आप कुछ कर रहे हो, आप कहोगे यार फोन करके या मैसेज करके 4 बार बता चुका हूँ इसे, इसको पता नहीं क्या देखना है। या और वो क्या सोच रहा है, यार ये अजीब बेवकूफ है, मैं इससे कह चुका हूँ भाई मुझे दिखा दे, ग्राफ दिखा क्या है, कैसे मुझे बता क्या है, इसको हो नहीं रहा। अब रिवर्स कर दे। अब आपने क्या किया, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई क्योंकि आप खुद में विजुअल हो, आपने उसको बहुत अच्छा प्रिंट आउट निकाल के उसकी टेबल पे 4 बार रखा है। वो हर बार आपसे थोड़ी देर में पूछता है बताओ उसका क्या चल रहा है, सर वो ये डेटा था सर मैंने भेज दिया आपको, भेज दिया, अच्छा मैं बताता हूँ तेरे को, अच्छा। अब वो कह रहा है यार तू मुझे बता देना नंबर क्या है, आई टेक द डिसीजन। ओके, तो उसे बताने से अब आप ये Importance समझो है कि उसके वो ऑडिटरी बंदा है, उसका प्राइमरी फोकस, ही इज अ पर्सन हु इज मोर इनटू द ऑडिटरी साइड। उसे सुनने में ज्यादा समझ में आता है। वो उनमें से बंदा है जो देखने की बजाय वो कुकू एफएम या एफएम सुन लेगा और वो तब समझ जाएगा। कई लोगों को स्क्रीन पे देखने में ज्यादा समझ में आता है कि यार ठीक है मुझे दिखा दे, मैं तब समझ पाऊंगा कि क्या है। सो अब आप समझने की कोशिश करो कि यार दिस हेल्प्स इन रिलेशनशिप, नॉट ओनली दिस। अब आपके पार्टनर जो है, पार्टनर इज विजुअल, आप उसे बोले जा रहे हो चीजें, नहीं भाई उसको नहीं समझ में आ रहा, उसका विजुअल के साथ में कैनेस्थेटिक सेकेंडरी है। तो बंदा चाहेगा कि यार मेरे को कुछ मूवी ले जा, कुछ दिखा, कुछ प्रेजेंट दिखा, कुछ ये सिट क्लोज टू मी। आप बहुत अच्छी शायरी करते हो, आप बोले जा रहे हो, कह रहे हो यार मैं तो यार इतनी अच्छी शायरी इसको सुना रहा हूँ यार, इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। नहीं आएगा यार, नहीं हो रहा। आप समझने की कोशिश करो वो कैसा बंदा है। So when you go through the NLP training, you understand how people are. ओके, उनका मेन फंक्शन विजुअल है, ऑडिटरी है, कानेस्थेटिक है। क्योंकि ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी थोड़ा अलग हो जाता है, उतना नहीं रहता। ऑल्फैक्टरी बट स्ट्रांग हो जाता है इनके मिक्सचर में। जैसे आप कोई इंस्टेंस ध्यान करते हो, कोई स्मेल होती है, वो आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ध्यान दिला देती है। ओके, आप याद करते हो कि हाँ यार जैसे ही आपने कोई पर्टिकुलर परफ्यूम सूंघी, आपको किसी पूरे बंदे की याद आ गई। अब वो गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। ओके। तो सर जैसे बेसिकली ये समझना है कि जो सामने वाला पर्सन है वो विजुअल है, वो ऑडिटरी है, ऑडियो में ज्यादा फोकस करता है, या कैनेस्थेटिक है, कैनेस्थेटिक है, या जो कि टच फीलिंग जो हमारी टच। ओके, ओके। एंड गस्टेटरी मतलब या तो वो स्मेल से लेके है या फिर वो हमारे उसको लेके है। गस्टेटरी हो गया हमारा जो फूड वगैरह का हो गया, उसको लेके टेस्ट एंड स्मेल। ये तो सर बेसिकली हमारी सेंसेस हैं, हर एक के अंदर कोई प्रीडोमिनेंट होगा। ओके, सो किसका कौन सा सेंस डोमिनेटिंग है वो उसकी पर्सनैलिटी के लिए एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। ये आपके क्या है, ये आपके एक बड़े लेवल पे अगर देखना है, समझना है, तो आप किसी को समझ सकते हो कि कैसे है। ओके, ठीक है। 2 लोग जो एक जैसे होंगे उनका एकदम रेपो बन जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस पहचान लेता है, आपको कॉन्शियसली नहीं पता। राइट, होता है ऐसा, क्योंकि आप भी जब भी कभी नए फ्रेंड्स बनाते हैं तो होता है कि कुछ लोग होते हैं वो आपके फ्रेंड जल्दी बनते हैं। आप और मैं कितने बार इंटरेक्ट करें, बट वी कनेक्टेड एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ज्यादा पर हम दोनों के जो वे ऑफ वर्किंग है, ग्रेजुअली व्हेन वी वर्कड वो पता लगा यार एक जैसे ही है, एक जैसा थॉट प्रोसेस है, सोचते ऐसे, इसलिए जस्ट हाई हेलो करते इट वाज जस्ट कनेक्ट। यस, क्योंकि सबकॉन्शियस तुरंत पहचान लेता है ये, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। वो आपका हार्ट बीट करा रहा है, वो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ओके, और यहाँ तक कि वो इतना पावरफुल है कि वो आपकी बॉडी को पूरा रिजुविनेट कर सकता है। देयर इज अनदर पार्ट टू दिस डीप स्टडी व्हिच वी यूज टू इन द हेल्थ कंसर्न, जहाँ पे आपका जो थॉट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो आपके जेनेटिक मेकअप पे इम्पैक्ट डाल देते हैं। आइडियली ऐसा होता है। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब दिस इज सर क्या ऐसी कोई स्टडीज है या ऐसा हुआ है पहले पास्ट में कि आपके थॉट्स के थ्रू उनके जेनेटिक्स चेंजेस हो गए हो?
हाँ, आज की डेट में आपको पता है कैंसर जो है वो साइकोसोमेटिक है. मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक. साइकोसोमेटिक मीन्स they are the disease which are impacted by your thoughts primarily as a thinking, and it's not internal. कुछ भी नहीं है. आप ये डिजीज को साइकोसोमेटिक डिजीज की आप लिस्ट देखोगे तो बहुत मेजर डिजीजेस आपको उसी में ही मिलेंगे. सो इवन कैंसर लेवल पे भी आज मैं आपको एक बहुत फेमस एग्जांपल देता हूँ. मैं एग्जांपल वो देना चाहूंगा जो बहुत इजीली लोगों को मिल जाए, ढूंढना ना पड़े. So there is a very famous person in terms of the subconscious mind working और इस domain में डॉक्टर जो डिस्पेंजा. Yes, I heard of him. Yeah. So अगर आप उनका देखोगे तो उनकी जो बैकबोन थी वो पूरी क्रश हो गई थी कार एक्सीडेंट में. So he was riding a bicycle and उनको कार ने हिट किया during a cycle race he was participating. अब ऑब्वियसली वो क्रश हो गई, पूरे 6 के 6 वो पूरे क्रश हो गए उनके. तो आप खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, क्या करोगे? बैकबोन के बिना कैसे चलेगा? राइट. डॉक्टर ने कहा प्लेट्स लगेंगी, हैव टू टेक अबाउट व्हाट इंजेक्शंस एंड मेडिसिन थ्रू आउट योर लाइफ. अभी उन्होंने कहा यार ये तो दिक्कत हो जाएगी. सो ही थॉट ऑफ दिस कि यार कुछ तो ऐसा था ना जिसने मेरे को बचपन से इस बॉडी को फिट किया. जब कुछ भी नहीं था, एक एक चीज बनी है मेरी, हम सब की बनी है ना मदर के अंदर. जब हम होते हैं, व्हेन वी आर स्टिल टू बी बोर्न, ब्रेन से सब कुछ बनता है, कुछ तो है जो बनाता है. सो ही स्टार्टेड थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग कि उनकी जो स्पाइन है, जो उनके रीढ़ की हड्डी में जो एरिया था जो डैमेज हो गया था, वो ग्रेजुअली बिल्टअप हो रहा है डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे, थोड़ा 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 थोड़ा. वाओ. विद इन 4 to 6 weeks उनकी स्पाइन पूरी कंस्ट्रक्ट हो गई अपने आप. Just because of their positive thinking. थॉट्स स्टार्टेड इम्पैक्टिंग दी जेनेटिक थिंग. और उसने वो बनाना शुरू कर दिया कि ये लो यार, ठीक है ठीक है. अब हमारे साथ क्या होता है, हम जनरली अगर सोचो तो कई बार सोचते हैं यार आज कहीं जाने का मन नहीं है, बड़े थकान लग रही है यार, रहने दो. या मेरा मैथ्स का पेपर से पहले मेरे साथ बहुत होता था यार नहीं दे पाऊंगा, तबीयत सही नहीं है, बुखार है बुखार है बुखार. भाई वो सुबह तक बुखार हो जाता था. और मोस्टली बच्चे शैतानी कर लेते हैं, हो जाता है. तबीयत सही नहीं है, जब बहुत अंदर से उसको फील करो फील करो यार, लग रहा है यार, नहीं लग तो रहा है मुझे, है तो बुखार मुझे कहीं ना कहीं. एंड देन आप देखोगे कि इफ यू टेक द टेम्परेचर इट विल शो. तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है कि क्या हो रहा है, ये लो क्यों हो रहा है. सो देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल. देयर इज अनदर वन एग्जाम्पल वेर इन दिस इज कॉल्ड एज प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो इम्पैक्ट इज अगेन समथिंग जिसे हम कहते हैं कि यार सबकॉन्शियस माइंड का ही पूरा खेल है वो. एक अमेरिकन साइंटिफिक जर्नल में एक एग्जाम्पल और है विच आई हैव गिवन इन माई बुक ऑल्सो, द इनविंसिबल मी. So you can, I can share that with you. You can give out to the people link as Sure. podcast. Yes. We can link that document in the description. अगर किसी को requirement है तो वो download कर सकते हैं. So this guy was having a cancer, 4th stage cancer, जिसमें उनके lumps थे यहाँ पे बगल में, गले में, पूरा stomach के इधर, and it was orange size lumps. तभी एक दवाई आती है सुनने में कि क्रेबियोजोन करके, एंड दिस क्रेबियोजोन वर्क्स ऑन दिस कैंसर. इट टेक्स 6 weeks टू वर्क. Okay. 4 to 6 weeks रादर. अब डॉक्टर को वो बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, यार मैं जीना चाहता हूँ. डॉक्टर कहता है यार जो तुम्हारी कंडीशन है तुम्हारा महीने से ऊपर नहीं है, तुम कहाँ से मतलब इसको दे दूँ तुम्हें, तो इतना तो नहीं हो पाएगा. महीना भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, विद इन फ्यू वीक्स. तो फिर भी बहुत जब ही रिक्वेस्ट करते हैं वो, तो डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन क्रेबियोजोन का लगा देते हैं. एंड ट्रस्ट मी, विद इन 10 days अराउंड ही इज ऑल फिट एंड ही वेंट बैक होम. विद इन 10 days. सडनली रिपोर्ट्स आती हैं कि यार ये क्रेबियोजोन तो बकवास थी, चला नहीं, कुछ नहीं हुआ इसका. पढ़ने के दूसरे तीसरे दिन ही इज बैक इन हॉस्पिटल विद ऑल दो लम्प्स एंड एवरीथिंग. यार आपने मुझे वो लगाया था तो बेकार है ड्रग, देखो मुझे वापस हो गया. तो डॉक्टर कहता है यार मैंने पहले लगाया था, इसके साथ जो औरों को लगाया था उन पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया. बट सिंस हिज सबकॉन्शियस और ही वाज फ्रॉम वेरी इनसाइड वेरी मच कन्विंस्ड कि ये होना है,
इसको असर किया, तो वो एक इंजेक्शन निकालता है, उसको लगाता है, कहता है ये ना मेरे पास एक क्रेबियोजोन का बचा हुआ था ओरिजिनल लॉट में से, जो बाद वाले लॉट आए वो खराब थे, दिस पर्टिकुलर लॉट इज ऑल फाइन, आप इससे ठीक हो जाओगे। एंड दिस टाइम टू द अमेजमेंट इसमें मेडिसिन थी ही नहीं, ओके प्लेन प्लेसिबो, प्लेन सलाइन टाइप वाटर उसने उसको लगा दिया। 3 days all it took for this guy to get to normal and go back home. 3 दिन के अंदर वो वापस ठीक होके चले गया विद द प्लेसिबो इफेक्ट। विद द प्लेसिबो इफेक्ट। उसमें कोई दवाई लगाई नहीं थी, वो वापस, एंड ही लिव्ड फॉर सम टाइम टिल द टाइम अगेन न्यूज़पेपर पब्लिश दिस स्टोरी, उन्होंने अखबार में छाप दिया फिर से कि यार ये बेकार था, कुछ नहीं था, एंड ही अगेन वेंट इन डिप्रेशन। बट यू लुक एट द पावर, आपने जब उसको सोचा कि मैं ठीक हो गया हूं, आप ठीक हो चुके हो उससे। ओके सो तो सर जैसे आप अभी पहले बता रहे थे एडिक्शन को लेकर, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, मोस्टली अल्कोहल से रिलेटेड हो या फिर कोई भी और तरीके का एडिक्शन हो, तो सर आप एडिक्शन के बारे में थोड़ा बताएं कि एडिक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं या फिर कैसे हटा ही सकते हैं अपनी लाइफ से इसके थ्रू। श्योर। सो इसमें ना 2 पार्ट आ जाते हैं। वन इज द एडिक्शन इन इटसेल्फ, ओके वन इज एडिक्शन इन इटसेल्फ। अब एडिक्शन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज़ खाने पीने में अच्छा है, हाँ ठीक है, मैं उसको खाने में लग गया, ड्रिंक करने लग गया या स्मोक करने लग गया या कुछ और, ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द एडिक्शन ऑफ द थिंग इटसेल्फ। अब मैंने वो एडिक्शन शुरू कर दिया किसी और वजह से कि मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई, तो मुझे उससे भागने के लिए मैंने ड्रिंक करना और शुरू कर दिया, तो किसी चीज से एस्केप करने के लिए आपने स्टार्ट किया। सो वी नीड टू फर्स्ट नो व्हाट इज द रीजन, इफ यू रियली लाइक्स, और वो किसी चीज से एस्केप करने के लिए। क्योंकि अब मैं आपसे एडिक्शन तो हटा दूं, मैं ऐसा जैसे मान लीजिए देयर इज मिस्टर एक्स, मैंने उनको ट्रीट किया कि आप सिगरेट मत पियो, सिगरेट बहुत बेकार चीज है, सिगरेट से नफरत कर लो। अभी वो सिगरेट पीने लग गए थे बिकॉज समथिंग हैपेंड, ही वाज अंडर स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस तो वही है, आई हैव जस्ट रिमूव दैट, वो कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद वो फिर शुरू कर देंगे। राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इज देयर एन अंडरलाइन कॉज। अगर वो सिर्फ ऐसे ही है कि वो ब्रेन ने उन्हें पुश किया हुआ है, तो उस तरह से ट्रीटमेंट होता है एंड देन इट गोज, और नहीं तो हम लोग ट्रॉमा पे काम करके ट्रॉमा हटा देंगे, उसके बाद उनको जरूरत ही महसूस नहीं होगी। जब मेरी फीलिंग ही नहीं आएगी मुझे उस ट्रॉमा से वापस, तो मैं क्यों जाऊंगा उस जगह पे। राइट, सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। सो अब दैट इज इजीली क्योरेबल विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। ऑब्वियसली इजीली क्योरेबल, इजीली, लाइक अभी कई बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे कोच के साथ में ये एग्जाम्पल था, उन्होंने ट्रीट किया एक बंदे को, एंड दिस गाय वाज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, जुए की आदत थी, काफी बिजनेस है, अच्छा बंदा है, अच्छा बिजनेस है, ठीक है। अभी उनको क्या हुआ है कि वो तब भी जुआ खेल रहे हैं, बिजनेस घाटे में जा रहा है, वो जुआ खेल रहे हैं, फैमिली में रोना धोना मचा, वो जुआ खेल रहे हैं। भाई क्या हो गया, व्हेन इट वाज स्पोकन विद हिम, उनका जब थेरेपी दी गई तो उनको पूछा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, हम कहते हैं, जैसे मैंने बताया इमेज और इमोशंस, तो हर चीज की ना ब्रेन एक अलग इमेज बना के रखता है। अभी उनका जब हमने पता लगाया तो पता लगा ब्रेन जो इमेज बना रहा है, वो इमेज बना रहा है पैसे की एज अ कागज के टुकड़ों की। सो व्हेन वी आस्क्ड, उन्होंने कोच ने पूछा कि यार ये क्या आपको जब पैसे, व्हेन यू सी ले जाके क्या दिखता है उसमें, एंड ऑल दोस थेरेपी में वो एक कागज के टुकड़े नजर आते हैं। अब यार ब्रेन, अब आप सोचो सबकॉन्शियस के लिए वो कागज के टुकड़े हैं, तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता, उड़ा दो। ओके, तो लोग लाइक पैसे के टर्म्स में ही बोलूं तो पैसे को किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं या कैसे उसको फील करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, हमारे दैट्स हाउ इट डिफाइन योर बिहेवियर और योर रिलेशनशिप विद मनी। ट्रू, ओके, आप उसको चेंज करते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग की आप कैसा आपको लग रहा है उसके आने के बाद। कई लोग पैसे से घबरा जाते हैं, करेक्ट, घबरा जाता है। मैं आपको अगर पैसे दूं, मैं कहूंगा यार चंद्रशेखर, मैं आपके पास में 50,000 रुपए रख के जा रहा हूँ, आप कहोगे रख दो, यू विल बी ओके टिल 5 लाख, मे बी टिल 50 लाख।
यस, एक अमाउंट तो आएगा जहाँ अब मैं पर आपसे मुझे कहूँ लगे यार मेरे ना यार ये काम कर यार, ये लगभग ये 100 करोड़ रुपए 200 करोड़ है यार, ये कैश 1 मिनट रख लेगा मैं। अब आप कहोगे यार नहीं यार ये यार कल को चोरी हो जाएगी, वी आर बाउंड टूवर्ड्स दैट नेगेटिव बायस। अब चोरी हो जाएगी, ये होगा, मैं कैसे संभालूंगा, क्या होगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। तो वो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा ना, आप पे प्रेशर आता जाएगा, आप कहोगे यार नहीं यार नहीं। यही आप किसी इन्वेस्टर को कहोगे या किसी और को कहोगे जब जिसका और थोड़ा जिसने हैंडल मनी किया को लेके उतना हैंडल किया, जिसका माइंडसेट उतना ओपन हो। जरूरी नहीं है कि पैसा हैंडल ही करा हो, बंदा कहते हैं हाँ ठीक है कर लूंगा। पैसा हैंडल तो बैंक के कैशियर नहीं बहुत करता है, हम लोगों से ज्यादा कर रहा होगा, करेक्ट। पर उसको भी आप दोगे क्यों? हम लोग के अपने ब्लॉकेजेस हैं, हर चीज को लेके ब्लॉकेज है लाइफ में। अगर आप और ब्लॉकेज नहीं है तो आप वो अटेन कर चुके हो। तो आपका मनी ब्लॉकेज है जो एनएलपी से हटता है, वेल्थ ब्लॉकेज। आपका हेल्थ का हम अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं। मेरे को बीच में डायबिटीज हो गई थी, आई कंट्रोल दैट एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। क्योंकि मैं एक जमाने में सोचा करता था डायबिटीज होने के बाद ना यार वेट नहीं बढ़ता, वेट कम हो जाता है क्योंकि खाना पीना कम हो जाता है। ओके। और अननेसेसरी मेरी बॉडी में घुस गया वो। हाँ, उस टाइम Belief बन गया आपका। सिस्टम बन गया, तो बॉडी ने कहा ठीक है तुझे लगता है वेट ऐसे कम होता है तो ऐसे कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। देन आई रियलाइज कि नहीं ये कहीं ना कहीं मेरा थॉट प्रोसेस ही था, सो आई वर्कड ऑन दैट थॉट प्रोसेस। ये वीडियो यहीं पर ही एंड होता है। ये हमारे सीरीज का पहला पार्ट था और इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। और एनएलपी के ऊपर पूरी एक सीरीज आने वाली है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। सीरीज के बाकी के एपिसोड्स को भी जरूर देखें। थैंक यू गाइस।